प्रीवियस लेक्चर हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में सारा पढ़ा है. इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और रिलेशन करना है हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है. देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी है क्या, ठीक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं एक सर्कुलर पाथ में डिफाइन करूं कि एक सर्कुलर पाथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टेन पॉइंट ए पे पड़ा है, ओ से ए तक है, ठीक है, और जितना ये पाथ ये ए पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रेस आउट करेगा, जितना पाथ ये आगे मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में अकॉर्डिंग टू अ गिवन टाइम, तो उसे मैं क्या कहूँगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल एट पॉइंट टी पे ये इस पोजीशन पे था ए पे, और किसी टाइम डेल्टा टी पे ये कहाँ पे पहुँच गया, एट पॉइंट बी पे, ठीक है. तो इसने कितना एंगल जो है भी आगे मूव किया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर रहा है किसी एंगल डेल्टा थीटा के साथ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा के साथ डिनोट होगी. और जो वो डेल्टा थीटा को फाइंड करने का क्या तरीका है, डेल्टा थीटा फाइंड आउट कैसे कर सकती हूँ, आर्क ए बी, जितनी आर्क है ए बी डिवाइड बाय इसका रेडियस आर. डेल्टा थीटा कैन बी फाइंड आउट बाय आर्क ए बी डिवाइड बाय आर. जितनी आर्क उसने मूव की है उतना डेल्टा थीटा और उसको रेडियस के साथ डिवाइड कर दो, तो उतना ही तुम्हारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, मूव किया है, ठीक है. और देखो अब मैंने क्या कहा कि ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज मूव करता, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूव करता, तो इसकी जो डायरेक्शन है, हम डायरेक्शन कैसे देंगे कि ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन मूव करती है, डायरेक्शन फाइंड आउट करती है बाय द राइट हैंड थंब रूल. देखो जब भी राइट हैंड थंब रूल में हमने अपना राइट हैंड लेना है और जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उधर की तरफ अपनी फिंगर्स को क्या कर लेना है, कर्ल कर लेना है. और कर्ल करेंगे, और जब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो देखो ये मेरा थंब है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. देखो अपने फिंगर को कर्ल करो तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ आएगा, ठीक है. तो बाहर की तरफ आएगा तो इट मीन दैट विल बी दी डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, वो डायरेक्शन होगी डी थीटा की, ठीक है. तो ये राइट हैंड थंब रूल के साथ स्टेट करता है कि अगर हम कर्ल करते हैं अपनी फिंगर को तो फिंगर हमें बताती है रोटेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा थीटा, ठीक है. और अगर देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मुझे क्या करना है, अपनी जो फिंगर्स हैं उनको क्या करना है, उधर की तरफ, जिधर की तरफ ये जा रहा है उधर की तरफ मूव करना है, ठीक है. तो फिर ये जो थंब है मेरा, थंब इनसाइड जाएगा, तो जो एंगल डेल्टा थीटा की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज आउटवर्ड रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है. तो इसी से हम बाय दी हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड दी direction of angular displacement delta theta and by this formula we can find the delta theta. इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है. डेल्टा थीटा को मेजर कैसे किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन रेडियन, ठीक है. इट इज मेजर्ड, इसके जो एसआई यूनिट है ये रेडियन है, रेडियंस में इसे फाइंड आउट किया जाता है. बट इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल की कोई भी डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती. डेल्टा थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, सो इसीलिए ये क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. नेक्स्ट वन है एंगुलर वेलोसिटी. क्या है, ये तो हुई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जिस बच्चे को वेलोसिटी के बारे में पता है तो वो एंगुलर वेलोसिटी भी इजीली फाइंड आउट कर लेगा. जिसको पता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल टू होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल टू. तो जब हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट, जैसी डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा की फॉर्म में हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इट मीन्स the time rate of change of velocity, the time rate of change of displacement, time rate of change of angular displacement को हम क्या बोलेंगे, angular velocity. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, W
वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करती हैं ओमेगा वेक्टर के साथ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट P और Q मूव कर रहा है। P यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वो यहाँ पे Q पे रीच कर गया। ठीक है, देन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जितना इसने आर्क ये डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, डेल्टा थीटा से। ठीक है, आर्क ए बी अपॉन आर से डेल्टा थीटा फाइंड आउट कर लूँगी तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके इक्वल टू आ जाएगी, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, जितना टाइम लिया उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टोटल टाइम। ठीक है, और जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, डी थीटा के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, रेडियन। ठीक है, हमने कहा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या होती हैं, रेडियन। टाइम में क्या लेती हैं, सेकंड, तो ओमेगा के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, रेडियन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसीलिए इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, सिर्फ टाइम की डायमेंशन आ जाएंगी, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज m0 l0 t-1। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सिर्फ सेकंड की डायमेंशन आएंगी, इसीलिए इसकी यूनिट्स आई हैं m0 l0 t-1। सो दिस इज व्हाट अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अभी हमने देखा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, वहीं से हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, तो क्या एक रिलेशन निकल सकता है इन दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी तो हो सकता है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उसके लिए मैंने कंसीडर किया एक ऑब्जेक्ट, सॉरी एक सर्कल कंसीडर किया, लेट अ पार्टिकल, एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक पार्टिकल जो क्या है मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, P से स्टार्ट किया और उसने Q तक का पाथ मूव किया। ठीक है, अब देखो अब सबको पता है कि P से Q तक जाएगा तो जितना पी क्यू आर्क डिवाइड बाय रेडियस करेंगे तो उतनी उसकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी डी थीटा। ठीक है, डेल्टा थीटा है डी थीटा जैसा भी लेना चाहो आप, तो यहाँ से यहाँ तक का उसका कुछ टाइम भी होगा कि उसने कितने टाइम में ये वाला पाथ क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, और पी क्यू जो मैं आर्क ले रही हूँ, इस आर्क की कोई लेंथ भी होगी, उसको मैंने मान लिया डी एल। ये डी एल क्या है, आर्क है, और डी टी क्या है, टाइम। ठीक है, तो मुझे पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल टू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू आ सकती है, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये तो एंगुलर वेलोसिटी है ना, लीनियर वेलोसिटी के बीच में हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो लीनियर वेलोसिटी होगी किसके इक्वल टू, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आएगी कैसे, हमें पता है डेल्टा थीटा किसके इक्वल टू होता है, आर्क ए बी अपॉन आर। तो ए बी, ये ए बी मतलब आर्क, पी क्यू, आर्क कोई भी आर्क हो सकती है, पी क्यू आर्क है, तो पी क्यू का डिस्टेंस हमने किसके इक्वल टू लिया है, डी एल। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल टू आ जाएगी, डी एल अपॉन टाइम कितना है, डी टी टाइम लगा इसे, तो यहाँ से डी एल की वैल्यू आ जाएगी, डी एल इज इक्वल टू वी डी टी, डी एल इज इक्वल टू वी डी टी। अब मेरे पास दो रिलेशन आ गए, यहाँ से डी थीटा की वैल्यू भी आ गई ओमेगा डी टी, और डी एल भी आ गया वी डी टी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, पी से क्यू जाने के लिए डी एल डिस्प्लेसमेंट ली इन टाइम डी टी, तो यहाँ से डी एल की वैल्यू आ गई वी डी टी। ऑल्सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा किसके इक्वल टू है, आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क है किसके इक्वल टू, डी एल अपॉन आर। डेल्टा थीटा की वैल्यू डी एल अपॉन आर है, और डी एल की वैल्यू तो मैंने ये फाइंड आउट की है वी डी टी, और डेल्टा थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी ओमेगा डी टी। डी थीटा की वैल्यू और डी एल की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डेल्टा थीटा और डी थीटा सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डेल्टा थीटा बस हम डेल्टा एक इन स्मॉल टर्म होती है, जैसे हम
इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में लेते हैं। बस अब अगर हम इसकी लिमिट ले लेंगे तो ये डी थीटा में कन्वर्ट हो जाती है। डी थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू वी डी टी अपॉन आर। डी टी कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर और वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वेयर वी इज द लीनियर वेलोसिटी, आर इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। यही लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का क्या है, रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। और ये पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखो सबको पता है सर्कुलर मोशन है क्या, कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, अब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब हम उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो तुमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रखा है, लीनियर पाथ में है वो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन रोड पे मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था। बट ये अब हमारे पास 2 डायमेंशनल पाथ है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, यहाँ पे 2D मोशन हो रहा है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन हमारे पास 0 होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। बट इन यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी तो देखो कांस्टेंट रहने वाली है। अगर इसने इतना पाथ किसी एक एंगल के साथ ट्रैवल किया है तो इतना पाथ भी ये सेम एंगल के साथ ट्रैवल करने वाली है। बट चेंज कहाँ पे आता है, चेंज आता है कि अब देखो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट कब बनता है, वेलोसिटी कंपोनेंट बनता है देखो जब मेरे पास यहाँ से यहाँ जब भी वो यहाँ जा रहा है तो इसकी ये एंगुलर वेलोसिटी है, पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी इस टेंजेंट के साथ मैं डिफाइन कर पाऊंगी। ठीक है, अब इस बात पे आ गया तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, इस टेंजेंट के साथ डिनोट कर पाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आके इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टेंजेंट के साथ डिनोट कर पाऊंगी। ठीक है, तो इससे लीनियर वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे एक सर्कल के ऊपर। ठीक है, और जैसे जैसे ये सर्कल मूव करेगा वैसे वैसे ये लीनियर वेलोसिटी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। वेलोसिटी जो है जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर तब हम उस लीनियर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक चीज़ याद रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट देयर इज अ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी में चेंज आता है। लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और हर टाइम वेलोसिटी जो है चेंज करती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज करती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि जैसी डायरेक्शन चेंज होती है वैसे इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इनसाइड इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आउटसाइड इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और लीनियर वेलोसिटी चेंज होने के कारण ही हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इतना याद रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन अ पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, at a constant speed, then motion is called uniform circular motion, then motion is called uniform सर्कुलर मोशन बोलते हैं उस मोशन को। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए है क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है बट लीनियर वेलोसिटी जो है वो हर डायरेक्शन के साथ, देखो अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे क्या होगी, जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। इट मीन्स लीनियर वेलोसिटी हर टाइम पे चेंज करती जाती है जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर पाथ की। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है सर्कुलर पाथ में, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसने कितना टाइम लिया यहाँ पे वापस आने में। ठीक है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड को हम मेजर किस में करते हैं, सेकंड में। टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओमेगा वैसे मुझे पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल टू होती है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब देखो ये डेल्टा थीटा कब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, जब ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे इसने क्या लिया डेल्टा थीटा। अब ये डेल्टा थीटा कब कंप्लीट, जब ये अपनी पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देगा।
और ये पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कब करेगा, जब ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट होके कंप्लीट एक रेवोल्यूशन पूरी कर लेगा। और एक रेवोल्यूशन पूरी किस में होती है, 2 पाई में, और 360 डिग्री एंगल पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है। इट मीन्स डेल्टा थीटा कितना होने वाला है, 2 पाई। डेल्टा टी को मैंने लिख लिया टाइम टी के साथ, मतलब इन 1 सेकेंड अगर ये अपनी एक 360 डिग्री की रोटेशन ले लेता है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको मैं लिख सकती हूँ 2 पाई बाई टी के इक्वल टू, और यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली जा सकती है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सो दिस इज द टाइम पीरियड बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, टाइम बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऐसी चीजें आती हैं। ये है क्या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय मूविंग पार्टिकल। ठीक है, कितनी रेवोल्यूशन वो ले रहा है एक ही सेकंड के अंदर, कितनी बार वो क्या हो रहा है, एक ही सेकंड के अंदर वो कितनी रोटेशंस ले रहा है। एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है। ठीक है, अब एक लाइट तो कितनी एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाती है। ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रही हैं एक पार्टिकल की, हम उसको बोलते हैं टाइम। एक सर्कुलर पाथ में, ये तो हम उसके लिए लेते हैं साउंड के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सर्कुलर पाथ में एक सेकंड के अंदर कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय मूविंग पार्टिकल इन यूनिट टाइम, बाय मूविंग पार्टिकल इन यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होती हैं फ्रीक्वेंसी के, हर्ट्ज। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी के, हर्ट्ज। ठीक है, ऑल्सो फ्रीक्वेंसी और टाइम में भी एक रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के साथ डिनोट करते हैं और ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। अगर न्यू 1 अपॉन टाइम है तो टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, तो इट मीन्स न्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में भी रिलेशन है। टी अगर 2 पाई बाई ओमेगा है तो न्यू क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई। सॉरी, न्यू की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा, देखो यहाँ पे 2 पाई बाई टी है ना, तो 1 अपॉन टी को मैंने क्या लिखा है, न्यू, तो ओमेगा लिख सकती हूँ 2 पाई न्यू। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी को मैं टाइम पीरियड की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट आर्टिकल है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, एज वी नो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, अभी मैंने तुम्हें बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलती हूँ। और एक्सेलरेटेड मोशन बोलती क्यों हूँ, क्योंकि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या करती रहती है, चेंज होती जाती है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, लीनियर वेलोसिटी चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, जैसे जैसे डायरेक्शन जो है सर्कुलर मोशन की चेंज होती जाती है। इट मीन्स इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। और जो अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात हुई कि लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब लीनियर वेलोसिटी चेंज होने के कारण ये एक्सेलरेटेड मोशन बन गया। जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसी सेंट्रल फोर्स के कारण ही तो उसे सर्कुलर पाथ मिला। ठीक है, और उस सेंट्रल फोर्स के कारण वो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है कि जो वो सेंटर के टुवर्ड्स उसे क्या करवाती जाए, मूव करवाती जा रही है। एक सेंटर है उसका जिसने उसे इस फोर्स को अपने साथ क्या कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है, वो उसे सर्कुलर पाथ में मूव कराती जा रही है। और एक्सेलरेशन जो प्रेजेंट हो रही है, जो एक्सेलरेशन उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी के चेंज होने के कारण एक एक्सेलरेटेड मोशन बन गया, वो उसे मैं क्या बोलती हूँ,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, कंसीडर कर लिया मैंने एक पार्टिकल। ठीक है, अब एक पार्टिकल मूव कर रहा है सेंटर से पी तक, इसका रेडियस क्या है आर। अब ये इस रेडियस आर के कारण इसने क्या कर दिया, अपनी आर्क मूव करनी स्टार्ट की, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ली, एक सर्कुलर पाथ में विद रेडियस आर ये मूव करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया क्यू पॉइंट तक। ठीक है, इस आर्क को ले लूँगी डिवाइड बाय रेडियस तो डेल्टा थीटा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इस पॉइंट पी से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इसको मैंने मान लिया वेलोसिटी v1, मतलब पी के लिए लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1, और ऐसे ही q के लिए जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी v2। ठीक है, p के लिए लीनियर वेलोसिटी होगी v1 और q के लिए लीनियर वेलोसिटी होगी v2। ठीक है, अब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मूव करते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही हूँ, अगर मैं ये v2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर दूँ तो ये किसी पॉइंट यहाँ पे आके फिर से मीट कर जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट सॉरी ये v2 एक टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये यहाँ पे आके किसी पॉइंट पे मीट कर जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये पीछे मूव कर रहा है, तो अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये भी क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में भी जो एंगल बनने वाला है वो भी क्या बनने वाला है, डेल्टा थीटा ही बनने वाला है। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसे हम अलग ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज एंगल v1, दिस इज एंगल ये सॉरी वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, और इनके इन बिटवीन जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा थीटा है। ठीक है, और जो ये वेलोसिटी इन दोनों के बीच की, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा v और डेल्टा v। ये वेलोसिटी v1 के साथ ये इनिशियल वाली हो जाएगी ना, ये फाइनल पाथ की वेलोसिटी है फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करती हैं तो डेल्टा v किसके इक्वल टू आ जाएगा, v2 माइनस v1 के इक्वल टू आ जाएगा। डेल्टा v इज v2 माइनस v1। ऑल्सो आर्क जो है, आर्क मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, डेल्टा थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, ये v1 और v2 देखो, अगर ये डेल्टा थीटा एंगल बना रही है, अगर ये रेडियस है तो अब ये भी रेडियस ही होने वाली है यहाँ से लेके v1, और ये भी रेडियस r के इक्वल टू होने वाले हैं। ठीक है, तो डेल्टा थीटा किसके इक्वल टू आ जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क है किसके इक्वल टू, मैंने इसको पॉइंट को नेम दे दिए a और b। आर्क किसके इक्वल टू है, ए बी के इक्वल टू। ठीक है, और रेडियस जो है ये v1 से v2 तक का रेडियस जो है, ठीक है, मैंने इसे मान लिया r, और ये v1 और v2 इन दोनों का रेडियस इक्वल ही है, इसे मैंने मान लिया v। ठीक है, v1 v2 किसके इक्वल टू ले लिए, रेडियस v के इक्वल टू। डेल्टा थीटा होता किसके इक्वल टू है, डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो किसके इक्वल टू होती है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे डेल्टा थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ, ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू ए बी अपॉन वी, वियर ए बी है किसके इक्वल टू, ए बी डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, और यहाँ से ओमेगा इंटू वी किसके इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा वी। मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, किस एक्सेलरेशन के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये किसके इक्वल टू होती है, एक्सेलरेशन होती है किसके इक्वल टू है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इन दोनों के कारण ही आएगी ना, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो इन दोनों इसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इन दी टर्म ऑफ ओमेगा वी लिख लिया, ऑल्सो फ्रॉम द रिलेशन वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। मैं एक और रिलेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ यहाँ से, अगर मैं वी की वैल्यू पुट कर दूँ, आर इंटू ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन दी टर्म ऑफ रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ऑल्सो अगर यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूँ वी अपॉन आर, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूँ वी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर। इट मीन्स हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं।